संत कबीर से प्रश्न पूछा गया था। संसार में मनुष्य को दो काम कौन कौन से करना चाहिए। कबीर साहब ने बताया था, जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। साहिब की बंदगी का अर्थ है भक्ति करना, पुण्य करना, परोपकार करना, सेवा करना, साधना करना, सत्संग सुनना, दान करना, पुण्य करना, ये साहिब की बंदगी है। और जहाँ साहिब की बंदगी आ जाती है वहाँ हृदय में गंदगी नहीं रह जाती है। साहिब बंदगी का बड़ा प्रभाव है। साहिब शब्द का ही तात्पर्य होता है श्रेष्ठ, पवित्र, दिव्य, पुनीत, शुद्ध। और बंदगी का अर्थ होता है प्रणाम, नमस्कार। और जिनसे हम नमस्कार करते हैं, जिनसे हमारा प्रेम होता है, परिचय होता है, उन्हीं से आप नमस्कार करते हो। अपरिचित व्यक्ति से नमस्कार करने में भी संकोच लगता है कि मैं नमस्कार करूं, और वो नमस्कार न स्वीकार करे तो भी अपमान हो जाता है। और जिनसे जिनसे तुम्हारा प्रेम है, परिचय है, उनसे जब तुम प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, उनका ख्याल भी कीजिए और उनका ध्यान भी रखिए और उनसे प्रेम भी कीजिए। और हमारे भारतीय संस्कृति में प्रणाम करने की बहुत सी विधाएं हैं, बहुत से तरीके हैं। चरण छूकर भी प्रणाम किया जाता है, हाथ जोड़कर भी प्रणाम किया जाता है, एक हाथ उठाकर भी प्रणाम किया जाता है, ऐसे अंगुली पकड़कर भी नमस्कार किया जाता है। और आजकल तो नई शैली में, नई पद्धति में जब लोग विदा होते हैं तो एक दूसरे के साथ टाटा का प्रयोग करते हैं और टाटा में हाथ हिलाते हैं। और ऐसे हाथ हिलाया जाता, उसका अर्थ होता है कि मना करना, अब दोबारा मत आना, इसलिए हाथ हिलाते हैं। कोई देसी आदमी हो, देहाती आदमी हो, ग्रामीण आदमी हो, टाटा का अर्थ न जानता हो तो सोचेगा कि अब मना कर रहे हैं कि दोबारा मत आना, तो उसका बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, टाटा में घाटा। परंतु ये टाटा और ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इनसे सबसे सुंदर और बेहतरीन प्रणाम है नमस्कार, या अपने से बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है और श्रेष्ठ पुरुषों को चरण छूकर प्रणाम किया जाता है। माता पिता के भी पैर छूकर प्रणाम किया जाता है। जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर में विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के दरबार में जाते हैं, हस्तिनापुर में पहुंचते हैं, श्री कृष्ण और भीष्म पितामह से भेंट होती है
तो श्री कृष्ण भगवान झुक करके भीष्म पितामह के पैर छूने लग जाते हैं। श्री कृष्ण उस व्यक्तित्व का नाम है जिनके पास में विशेष नम्रता है, विशेष सहनशीलता है, विशेष प्रसन्नता है, विशेष हंसी खुशी है, हिम्मत है, हिकमत है, करामात है, रहमत है, खिदमत है, किस्मत है। उस व्यक्ति का नाम श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। जब श्री कृष्ण भीष्म पितामह के चरण छूने के लिए झुकते हैं, भीष्म पितामह कृष्ण भगवान के हाथ पकड़ लेते हैं कि कृष्ण ऐसा मत करो। क्यों पितामह, क्या मैं आपके पैर छूने योग्य नहीं हूं? नहीं कृष्ण, ऐसी बात नहीं है, तुम उससे भी ज्यादा योग्य हो। हम तुमसे छुआने योग्य नहीं हैं, तुम उससे और ज्यादा योग्य हो। याद रखना, कोई महान व्यक्ति तुम्हारे पैर छूने लगे तो उसके हाथ रोक देना। ऐसा नहीं कि उसके सामने भी आप पैर फैला दो कि हाँ छू लो आशीर्वाद। वहां ब्रेक लगा देना चाहिए। चरण हमें किससे छुआना है और किसके चरण छूना है और किससे नहीं छुआना है और किसके चरण नहीं छूना है, इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। और किसके बदन को छूना है और किसके बदन को नहीं छूना है। आज मैं किसी घर में पधरौनी गया तो आरती हो रही थी, तो एक पुरुष आरती कर रहा था तो महिला दूर खड़ी थी, और जब महिला बढ़ी तो पुरुष ने आरती छोड़ दी। तो कुछ वो जेठ और भाइयों का रिश्ता होता है जिसमें कि एक दूसरे को छुआ नहीं जाता है। किसी संत महात्मा के बदन को मत छुओ, हाथ मत छुओ, उनकी पीठ मत छुओ। केवल अवसर मिले तो उनके चरण छू लो। अगर चरण छूने में भी बहुत ज्यादा धक्का मुक्का है तो दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार कर लो और उनके फिर आचरण छू लो। याद रखना, चरण इसलिए छुए जाते हैं कि चरण छूते छूते इतना प्रेम हो जाए कि आपके आचरण भी छूने का हमारे अंदर गुण पैदा हो जाए। तो कबीर साहब कहते हैं, जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। बंदगी करने में, प्रणाम करने में उन लोगों को बड़ी कठिनाई होती है जिनके भीतर अभिमान होता है। अहंकार हमेशा झुकने के लिए मना करता है। अहंकार समझाता है झुकना मत, क्योंकि जब तुम झुकोगे तो अहंकार की मृत्यु हो जाएगी। नम्रता जहां रहती है वहां अहंकार नहीं रहता है, और जहां ये अभिमान निवास करता है वहां नम्रता निवास नहीं करती। दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। और याद रखना, हर मनुष्य के अंदर नम्रता भी होती है और अभिमान भी होता है, लेकिन ये एक साथ नहीं होते हैं। जिस समय अभिमान आएगा तो नम्रता नहीं रहेगी, और जिस समय नम्रता आएगी उस समय अभिमान सुप्त हो जाएगा। एक नेता जब वोट मांगने का समय होता है, चुनाव का समय आता है, तो इतना विनम्र हो जाता है, पूरे गांव के लोगों के हाथ जोड़ता है, पैर छूता है, गली गली घूमता है, और जब उसको वोट मिल जाता है, जीत जाता है, तब तुम उसको ढूंढते हो तो मिलता नहीं है, फिर तुम उसके हाथ जोड़ते हो। बड़ी विचित्र बात है। और नम्र होना, सरल होना, ये भक्ति का लक्षण है।
जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या से वापस लौट कर आए, पूर्ववासियों को बुलाकर उन्होंने एक सभा का आयोजन किया और पूर्ववासियों को, देवताओं को, संतगण को, सबको समझाया कि सब मिलकर के खूब भक्ति करो। तो अवधवासियों ने कहा कि भक्ति प्रभु बहुत कठिन है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, इसमें नाना जंजाल है, इसमें बहुत लफड़ा है। गृहस्थी आश्रम बहुत हिम्मत वालों का आश्रम है। इसका नाम है गृहस्थी, गिरी हुई हस्ती है, और इस गिरी हुई हस्ती को ऊपर उठाना है, इसको मस्ती में बदलना है, भक्ति में बदलना है। ऐसी युक्ति चाहिए, प्रयुक्ति चाहिए कि गृहस्थी में भी मस्ती आ जाए, भक्ति आ जाए, तो आपकी गृहस्थी सार्थक कही जाती है। तो पूर्ववासियों ने कहा कि भक्ति बहुत कठिन है, ये मुझसे संभव नहीं। तो राम जी ने समझाया है, कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। इस समय जो राम बोल रहे हैं वो कबीर के टोन में बोल रहे हैं, कबीर जैसा बोल रहे हैं, कबीर बनकर बोल रहे हैं, और कबीर की आवाज है, कबीर के शब्द है, कबीर का ज्ञान है। जो कबीर साहब ने समाज को बताया है वो बात राम जी ने भी रामायण में कहा है। सब ढोंग ढकोसला आडंबर को काटा है यहां पर राम ने। ये संसार में आडंबर बहुत फैला हुआ है, अंधविश्वास बहुत है, और जो कि हमारे बिहार में तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। बिहार प्रदेश तो अंधविश्वास में डूबा हुआ है। कितने लोग मेरे पास आए, बोले ये मेरी अम्मा को भूत पकड़ता है, और ऐसा बोले छत से उठा के पटक देता है। तो मैंने कहा एक भूत तेरी मां को पटक देता है, तुम घर में 20 पूत रहते हो, एक भूत तो 20 पूत, तो उठा के भूत को पटक दो तुम। यहां बड़ा भ्रम है। यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वहीं है भरम ही भरम। और चुड़ैल भी बहुत आती है यहाँ। भूत प्रेत चुड़ैल है, एक एक गांव में 100-100 चुड़ैल है। और कितनी औरतें तो ऐसी हैं जो खुद ही चुड़ैल है। और कितने पुरुष भी ऐसे हैं वो बहुत बड़े भूत हैं, वो जिसको पकड़ लेंगे फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या भरम ढकोसला बना रखा है। आज मैं इसका पर्दाफाश कर देना चाहता हूं, ताकि ये बिहार की भ्रांति, ये लोगों के अंदर की अशांति और ये लोगों के अंदर का भ्रम कट जाए, और भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साधी सहस्त्र मंगल टेढ़ा सीधा सकुन अपसकुन, ये सारा लफड़ा खत्म हो जाए। जोर से बजाओ ताली। जब आदमी की मृत्यु होती है, गौर करना, तो आदमी की जब मृत्यु होती है
तो इस शरीर को आग में जला दिया जाता है, चिता में। और इस शरीर के भीतर जो परम तत्व आत्मा तत्व है, वो शरीर को छोड़ करके विदा हो जाता है और दूसरे नए शरीर को धारण कर लेता है। बात को समझना, ये आत्मा जो तत्व है, इस शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण कर लेता है। ये बीच में रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप एक्सप्रेस है। जिसका मोक्ष हो जाता है वो फिर शरीर धारण नहीं करता है, वो आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब ये शरीर चिता में जला दिया गया और आत्मा ने दूसरी जगह नया शरीर धारण करके जन्म ले लिया। अब इसमें ये तो मुझे बताओ तुम कि तीसरी कौन सी चीज बची जो भूत बन गई, प्रेत बन गई, चुड़ैल बन गई? वो कौन सी चीज तीसरी बची? कोई बची है? कोई नहीं बची। तो ये भूत चुड़ैल बना कहां से? ये केवल तुम्हारे मन की कल्पना है, केवल वाणी जाल है, केवल ये बवाल है और केवल झूठ बातें हैं और झूठ का प्रचार है। अगर रस्सी में तुम्हें सांप का विश्वास हो जाए तो तुम बेहोश होकर गिर पड़ोगे। रस्सी में झूठ का इतना प्रभाव है। अब लोग कहते हैं जिसकी अकाल मौत हो जाती है वो भूत प्रेत हो जाते हैं। तो अकाल मौत और काल मौत ये तुमको कैसे पता चला? ये मौत का रजिस्टर क्या तुम्हारे पास है? उसमें तारीख लिखी थी कि इस महीने मौत होना था, फरवरी में जनवरी में हो गई इसलिए भूत हो गए? तुमको पता कैसे चला काल मौत? अरे झूठ बोल बोल कर लोगों को क्यों पढ़ा रहे फालतू? भूत माने होता है बीता हुआ, भूत माने होता अतीत, भूत माने होता व्यतीत। पहले था और अब नहीं है, उसको भूत कहते हैं। और चुड़ैल उड़ेल तो कुछ होता ही नहीं है। ये चुड़ैल शब्द जानते हो कहां से पैदा हुआ? किसी आदमी की पत्नी अपने पति को बहुत परेशान करती थी और बात करते करते वो लिपट पड़ती थी और पति की हाथ पकड़कर खींचती थी। तो पति जब छुड़ा नहीं पाता था तो कहता था ये चुड़ैल है हमका पकड़े। तो लोगों ने वहां से चुड़ैल की चर्चा कर दी कि चुड़ैल कोई रूप होता, दूसरी पकड़ लेती सबको। ये चुड़ैल कुछ नहीं, भूत होता ही नहीं, चुड़ैल होती नहीं, प्रेत होता नहीं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरण विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यते मारुतः न जायते मृते वा कदाचित् नयं भूत्वा भविता वा न भूयाजो नित्या शास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और हनुमान चालीसा में भी लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या बात है, बहुत बड़ा भ्रम फैल गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज से भूत प्रेत चुड़ैल को मानना ही मत। ये टोना टंबर भी झूठा होता है। टोनही टोनहा बिहार में भी होता ही है, टोनही टोनहा होता है। अरे यहां बहुत टोनही है। और मैं तो सारे टोनही टोनहा सबको निमंत्रण देता हूं कि सारा टोना मेरे ऊपर डाल दो और सभी टोना तुम्हारा भर के ले जाऊं ट्रक में और वहां गंगा जी में छोड़ दूंगा। ये सब फालतू माताओं बहनों को बदनाम ना करो कि ये टोनही है। जो कोई पुरुष थोड़ा गंदा रहे, फूहड़ रहे, उसको लोग कहते ये टोनहा है। जो लेडीज अपने बाल न बांधे और फूहड़ रहे, गंदी रहे, थोड़ा संभाल के कपड़ा न पहने तो कहते ये टोनही है। और वो उसी तरह शकल भी बना लेती है, थोड़ा मोटे बुदर बुदर करती है, लोग समझते टोनही है। ये सब भ्रम है, भ्रम।
पर यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जादू वादू भी झूठा होता है, सब झूठ है, हाथ की सफाई है। एक जादूगर आया, उसने कागज का टुकड़ा लिया और 100 का नोट बना दिया और फिर मुझे दान कर दिया और सबको दिखा दिया। सब बड़े खुश हो गए। तो मैंने उससे कहा कि 2000 का नोट बना और दिखा दिया। तो बोले 2000 का नहीं बना पाऊंगा, कल बना दूंगा। तो हमने कहा क्यों नहीं बना पाओगे? बोले नोट बनता नहीं है, घर से लेकर आना पड़ता है और हाथ की सफाई है वही छोड़ देता हूं। ये जादूगिरी का मतलब क्या है? हाथ की सफाई। आप उसको सच्चा मान लेते हो। जहां देखूं वहीं है भरम ही भरम। कोई एक बार छींक दे, लोगों को इतना भरम है कि आज काम सब बिगड़ जाएगा। अरे छींका इसलिए उसको जुकाम होने वाला है और तुम कहते हो मेरा काम बिगड़ने वाला है। क्या फालतू बात उससे जोड़ दिया। ये नाक की छींक से काम का क्या रिश्ता है? बिल्ली अगर रास्ते में इधर से उधर निकल जाए तो कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, आज काम बिगड़ जाएगा। और उस बिल्ली से पूछो उसका रास्ता कितने नर नारियों ने काट दिया है तो बिल्ली का आज काम कितना बिगड़ा होगा। कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भूखी रह गई बिल्ली। लोग कहते हैं मछली का दर्शन कर लो तो शुभ हो जाता है। इसलिए जहां एग्जाम होता ना, स्कूल के गेट पर मछली वाले लोग ला करके पानी में मछलियां रख देते हैं और लोग देखते रहते हैं और शुभ हो जाता है। तब भी फेल होते खूब हैं। अरे मछली देखने की बात छोड़ो, शुभ क्या होगा? मछली मारने वालों के लिए कितना शुभ हुआ, जो मछली में ही सोते हो, मछली ही खाते हो, मछली ही मारते और रोज मछली पकड़ते, रोज मछली देखते, वो मच्छर गिद्धों का क्या शुभ हुआ बताओ? इससे कोई शुभ होता है? और मछली खुद बेचारी, वो मछली का शुभ नहीं है, वो बरवा में फंसाई जाती, जाल में फंसाई जाती, फिर मारी काटी जाती है। मछली की खुद की जिंदगी में शुभ नहीं है और उसको देख करके तुम शुभ समाचार लेना चाहते हो, ये बिल्कुल झूठी बात है। सब माताओं बहनों से निवेदन है, अपने घर को परेशान न करना। ये भूत प्रेत कुछ होता नहीं, न चुड़ैल होती है। तुम्हारा पति तुमको लिए लिए घूमता रहेगा, ये बाबा के पास चलो, वो महात्मा के पास चलो, वो साधु के पास चलो। साधु लोग भी ऐसे चट्टा बहुत है, वो भी जाओगे मंत्र वंत्र पढ़ देगा, बुदर बुदर करेगा उसको भी मालूम कुछ नहीं है, वो जानता है बेवकूफ आया और बेवकूफ बनाओ। उसका काहे का मंत्र तू पढ़ेगा उसमें और भभूत उठा कर दे देगा, क्योंकि उसके कुटिया की राख कौन फेंके तो तुमको दे देता, जाओ ले जाओ उधर। हाँ राख फेंकने की जगह भी नहीं, आलसी है, राख फेंकेगा भी नहीं तो सब राख दिन भर में बांट देता है कि मूर्ख लोगों को देते रहो राख। अरे ये लफड़े में मत फंसो, ये भरम ढकोसला है। एक आदमी, बाबा लोग सुनो, तुम भी मजा ले लो इसका। एक आदमी अपने घर में बैठा था तो कोई उससे सांप काटा, किसी को सांप काट लिया तो मंत्र बोल रहा था, अज्जर बांधो, बज्जर बांधो, 7 समुंदर बांधो, 7 गंडा नदी बांधो, ये बांधो वो बांधो बता रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा ये जो छप्पर टपक रहा है इसको भी बांधो, अज्जर बांधो, बज्जर बांधो और 7 समुंदर बांधो और 7 गंडा नदी बांधो, ये छप्पर बांधो। तो बोला छप्पर ऊपर नहीं बंधेगा, ये झूठा मंत्र है,
100 सांपों में से एक सांप जहरीला होता है जिसके काटने से लोग मरते हैं, बाकी तो सांप ने काटा है। सांप को देखता कौन है किस सांप ने काटा है, सांप ने काट लिया यही झंझट में पड़ जाता, देखता ही कोई नहीं कौन काटा, उसके भय में खौफ में लोग मर जाते हैं। किसी सराय में एक यात्री बैठा था, तो सराय का जो मालिक था वो सबको दूध पिला रहा था। तो दूध पिलाया, तो दूध पी करके एक बाहर का यात्री आया था, वो चला गया सब, और 1 साल बाद फिर लौट कर आया। तो सराय के मालिक ने कहा, तुम 1 साल पहले आए थे, मेरी सराय में रुके थे, मैंने दूध पिलाया था, मुझे बड़ी चिंता थी तुम्हारी। खैर तुम सुरक्षित हो, जिंदा हो, बहुत अच्छी बात है। बोले क्या बात? बोले वो दूध जितने लोगों को पिलाया था वो सब मर गए थे। बोले क्यों मर गए? बोले उस दूध में बहुत जहरीला सांप गिर गया था, खोलते हुए दूध में रात में खोलाया गया था, और सांप का विष शामिल हो गया था, तो और 20 लोगों ने पिया था, वो मर गए थे। तुम्हारे बारे में भी सोच था, मर वो भी गया था, लेकिन तुम बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। इतना सुनते ही वो आदमी 1 साल बाद वहीं गिरा और वहीं मर गया। तो सराय के मालिक ने सोचा ये क्या बात है। तो वहीं पर एक महात्मा खड़ा था, पारखी संत, उसने कहा कि बात जहर की नहीं है, बात खौफ से आदमी मर जाता है, भय लग जाता है। तो ये भ्रम से भी पार हो जाना। कितनी जगहों पर तो 7.5 शनिश्चर का बड़ा प्रभाव चलता है। ज्योतिषी लोग 7.5 शनिश्चर बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर 7.5 लगा, पूरा 7 भी नहीं लगा है, आधा टुकड़ा और लगा, 7.5। अरे पूरा 8 ही लग जाए तो ठीक, या 7 ही लग जाए, 7.5 लगा दिया उसमें, अधकट्टा शनिचर। और शनिश्चर देवता होते कैसे? वो लोहे के होते हैं। शनि देवता को बहुत से भिखारी लोग तेल में डालकर और डब्बा लेकर भीख मांगते रहते हैं। तो मैंने एक भिखारी से पूछा कि इसमें क्या है? बोले शनि भगवान। हमने कहा दिखाओ। तो पकड़ के निकाला, वो टेढ़ा मेढ़ा कटा कुटा लोहा था। तो हमने कहा यही शनि देवता है, तो इसको तेल में क्यों डाला? इसे डूब जाएंगे इसमें। अरे बोले तेल में न डालें तो जंग मूर्छा खा जाएगा, ये लोहे के हैं, इसलिए इनमें तेल लगाते रहते। अभी कितना बड़ा आडंबर है। फिर वो देवता को लेकर भीख मांग रहे हो 1-1 रुपया। तो मैंने ये चित्तौड़ की बात है, उदयपुर शहर में मैं गया था राजस्थान में, वहाँ की बात, थोड़ा टाइम था, गाड़ी रुकी थी, मैं बुलाया उसको। तो मैंने कहा अगर कोई रुपया भी डालेगा तो इसी डब्बे में डालता है ना, तो इसमें तो बेटा 1 रुपया डालेगा, 2 रुपया डालेगा, 5 रुपया डालेगा, लोहे वाला। तो आप एक अलग से दान डब्बा रखो छोटा सा, कोई 100 रुपया देना चाहे कागज का, तो इसमें डूब के खराब हो जाएगा तेल। तो बोले ये बात तो कोई नहीं बताया हमको। बोले मैं बता रहा हूं, तो एक डब्बा अलग से रखे। तो वो बोला कि स्वामी जी, शनि भगवान हो न हो, लेकिन इनके सहारे रोटी चल जाती है। शनि भगवान 7.5 शनि। एक गरीब आदमी सड़क पर जा रहा था, ज्योतिषी ने उसको बुलाया, इधर आओ। हाथ देखा और कहा सब रेखा तो ठीक है, लेकिन 7.5 शनि तुम पे लगा हुआ है। तो वो डर गया। उसने कहा क्या करना पड़ेगा? तो बोले कि इसमें ऐसा है कि आपको 101 रुपये शनि भगवान की पूजा में चढ़ाना पड़ेगा। तो उस गरीब ने कहा मैं गरीब आदमी, मेरे पास 101 तो है नहीं। तो बोले तो 51 रुपये दे दो, उसमें भी भगवान को खुश कर लो। बोले 51 भी नहीं है। तो बोले तो 21 निकाल। बोले वो भी नहीं है। बोले 5 रुपया है कि नहीं ये बताओ। बोले 5 रुपये भी नहीं है। तो ज्योतिषी ने कहा तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे ऊपर 7.5 शनि लगा भी नहीं, जब रुपये नहीं तो लगकर करेगा क्या।